हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूपी पॉलिटेक्निक में किस भाषा में पढ़ाई होती है, एग्ज़ाम किस भाषा में होता है, आपको कैसे लिखना है, एग्ज़ाम कैसे पेपर कैसे आता है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। और ऐसे नहीं बताएंगे, आपको प्रमाण के साथ दिखाएंगे, ठीक है। तो और क्या क्या दिक्कतें किस भाषा में कैसी दिक्कतें हो सकती हैं, इसको भी बताएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपके सामने एक, ठीक है, ये पेपर है हमारा, अंग्रेजी वाला दिखाते हैं। वाटर एंड वाटर वेस्ट इंजीनियरिंग। तो ये जल एवं दूषित जल इंजीनियरिंग का पेपर है। दोनों भाषाओं में पेपर आता है, हिंदी और अंग्रेजी में दोनों। देखिए, तो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा वाले तो हिंदी में पढ़ के सुनाते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जहां आवश्यक हो रेखा चित्र बनाइए, ठीक है। पहला नोट ये है। दूसरा, परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्न पत्र के दोनों अनुवादों में आंकड़ों का विशेष रूप से ध्यान से मिलान कर लें। यदि हिंदी अनुवाद के किसी प्रश्न में किसी भी प्रकार की भिन्नता है तो परीक्षार्थी अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार प्रश्न का उत्तर दें। ये देखिए, ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जा रही है। अगर जैसे कहीं पर भी कोई हिंदी भाषा में कहीं पर कोई गलती दिख रही है, क्योंकि ज़्यादातर हमें लगता है ये गूगल से जो है ट्रांसलेट करके लिख देते हैं कुछ भी, इनको अगर नहीं आता है, या फिर गूगल से ट्रांसलेट नहीं करेंगे तो ऐसे सीधे इंग्लिश का जो है हिंदी में इसे लिख देंगे। इंग्लिश जैसे इन्वर्टेड लिखा है तो ये सब वही इंग्लिश का एकदम पूरा इंग्लिश ही लिख देंगे हिंदी में, बस रहेगा इंग्लिश शब्द ही लेकिन लिख देंगे हिंदी में। ऐसा सभी बहुत पेपरों में ऐसा देखने को मिला है। तो अभी हमको पेपर की कमियां दिखाते हैं कुछ। तो आपको जो है इंग्लिश पर ध्यान देना है। इन्होंने बताया कि जो है इंग्लिश के अनुसार पेपर देना है। परीक्षार्थी द्वारा पेजर या मोबाइल फ़ोन का प्रयोग अनुमन्य नहीं है, ठीक है। आपको मोबाइल नहीं ले जाना है, बात ख़त्म। तो ये हो गया नोट। तो इसको पढ़कर आपको इतना पता लग गया होगा कि जो है अंग्रेजी को यहाँ पर जो है प्राथमिकता दी जा रही है। और बहुत शब्द ऐसे हैं जैसे जिनका जो है ना इंग्लिश के एकदम, हम कुछ पेपर और रखे हैं, इनको दिखाते हैं। किसी में जो है, इनमें तो देखिए हिंदी में जो है, हिंदी में भी इंग्लिश सबको लिख कर रखा है, बाकी इंग्लिश का तो दिया ही है अलग से। तो इंग्लिश में कहीं इंग्लिश नहीं है, लेकिन हिंदी में देखिए इंग्लिश डाल दिया है। तो हम इस पेपर में थोड़ा बात करते हैं ना, यहाँ पर एक कमी है तो आपको दिखाते हैं क्या दिक्कत हो जाता है। हिंदी मीडियम वालों को क्या दिक्कत होता है। इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको इंग्लिश में, क्योंकि जो टीचर पढ़ाने वाले रहते हैं वो बीटेक वाले टीचर रहते हैं, है ना, वो बीटेक किए रहते हैं ज़्यादातर। अब बीटेक तो हिंदी में होता नहीं है, वो अंग्रेजी में पढ़ते हैं, तो वो अंग्रेजी बोलते ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी वालों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये है कि जो है इंग्लिश वालों को तो बिल्कुल कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और आपको हिंदी वालों को ना पता है, आप शुद्ध हिंदी कर ही नहीं पाएंगे। सही से वास्तविकता तो ये है, हिंदी मीडियम वाला लगा खुद हिंदी नहीं याद कर पाएगा। हिंदी में टेक्निकल शब्द ऐसे ऐसे है ना कि वो याद ही नहीं होते। जैसे चलिए उदाहरण लेते हैं, जैसे आपको उदाहरण देके बताते हैं। जैसे एक शब्द है बीम एक शब्द है। आप में से सब लोग समझ गए कि ये बीम जो है, जो लगता है, बीम जो है घर बनाते समय जो बीम लगता है, आप लोग सब समझ गए कि हाँ ये बीम होता है, हमने बीम सुना है, हम बीम जानते हैं। बस आप जानते होंगे बीम क्या है, भले आप उसकी व्याख्या ना कर पाएँ, लेकिन आप बीम जानते हैं। अब हम आपको एक शब्द कहते हैं धर्म। चलिए बताइए, आप में से धर्म कौन कौन जानता है? बहुत ही कम लोग जो धर्म जानते। तो देखिए हिंदी शब्द जो है याद नहीं हो पाता है। इंजीनियरिंग में यही दिक्कत होगा, आपको हिंदी में ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे कि आपको हिंदी नहीं याद होगा लेकिन अंग्रेजी याद रहेगा। तो आप लोग जो है ना, इसका एक ही उपाय है कि आप लोग जो है हेडिंग जो है, जो मेन वर्ड्स हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं, उनको अंग्रेजी में ही याद रखिए। हो सके तो हिंदी में भी याद कर लीजिए, लेकिन अंग्रेजी उसका ज़रूर याद रखिए, क्योंकि पेपर में जो है ना कभी कभी हिंदी तो नहीं देगा, अंग्रेजी ही लिख के रख देगा पूरी तरह से। जैसे प्रभावी तनाव लिखा है, अभी क्या पता प्रभावी तनाव का इंग्लिश ही लिख के रख देगा, हिंदी लिखेगा ही नहीं। अब देखिए ये है मिट्टी की कतरनी ताकत, हम बता रहे हैं ये शियर स्ट्रेंथ है ना, ये कतरनी ताकत आपको पूरी बुक में कहीं नहीं मिलेगा। पूरा बुक अभी हम खोल के आपको दिखा दे चाहे कहिए तो, लेकिन पूरे बुक में कतरनी ताकत ये हिंदी नहीं मिलेगा आपको। इसके स्थान पे कोई शियर क्या होता है, बंकन होता है। तो ये आपको याद हो जाएगा कि हिंदी में कई अर्थ हो जाते हैं एक ही शब्द के। तो बंकन है, कतरनी ताकत, आपको कई प्रकार के, आप कितना नाम याद रखेंगे? सबसे बढ़िया आप शियर याद रखिए, शियर स्ट्रेंथ, बात खत्म। शियर स्ट्रेंथ याद रखिए। हाँ, आप जो एग्जाम में क्या करेंगे, ऐसे हेडिंग डाल दीजिए शियर स्ट्रेंथ,
हेडिंग ऐसे डाल के हिंदी में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम खुद ऐसे किए हैं, हेडिंग जो है इंग्लिश में डाल के, और सब जो अंदर जो रहता था जो कुछ भी वो सब हिंदी में लिख देते थे। जो मतलब कहीं कहीं अगर जैसे कोई टेक्निकल वर्ड आ रहा है उसको में हिंदी आती ही नहीं तो हम इंग्लिश में ही लिख देते हैं। तो ऐसी कोई मतलब हिंदी वाले जो है इंग्लिश वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, हमने किया भी है और आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो कह रहे हैं कि नहीं हम हिंदी मीडियम से हम कर ही नहीं पाएंगे, आप तो हिंदी नहीं कर पाएंगे, आप हिंदी नहीं कर पाएंगे इंग्लिश कर ले जाएंगे। ऐसा है, ये इंजीनियरिंग है। ऐसे ऐसे वर्ड है ना वो हिंदी याद ही नहीं होते हैं, हमको पहले बता रहे। और हिंदी याद करेंगे तो भी दिक्कत है। और एक जो बड़ी दिक्कत है हमको वो तो दिखाई दे रहे हैं अभी। ये 4 नंबर क्वेश्चन है ना, 4 नंबर का क्वेश्चन, ये आ वाला देखिए, संघनन की व्याख्या कीजिए, इसको प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए, को लिखिए। संघनन, ये शब्द याद रखिए, संघनन, संघनन बोल रहा है ना, हिंदी में बोल दिया, संघनन की व्याख्या कीजिए। इसकी इंग्लिश देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ इंग्लिश में दिख रहा है डिफाइन कंपैक्शन, ठीक है। ये संघनन यहाँ पर बता दिया, कंपैक्शन मतलब क्या होगा, संघनन। अब हम बुक खोल के दिखाते हैं आपको यही टॉपिक, ठीक है ना। ये बुक पढ़ा है, बुक में जो है यही दिखाते हैं आपको, संघनन, ठीक है। किधर है भाई, चलिए आ गया। ये देखिए अभी हमको पेपर कहाँ, पेपर यहाँ है ना, पूछा था बुक में क्वेश्चन इंग्लिश में, देखिए क्या पूछा था, कंपैक्शन पूछा था ना इंग्लिश में। 4 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए। एक कैमरा हिल गया, क्या हो गया। हाँ तो ये देखिए आप लोग, पूछा है क्या, कंपैक्शन पूछा ना इंग्लिश में, देखिए आप लोग। ठीक है, आप लोग अब देखिए दिख रहा होगा। तो कंपैक्शन पूछा था इंग्लिश में, और हिंदी में पूछा था संघनन। यहाँ पर कंपैक्शन को संघनन कह दिया। और यहाँ देखिए जब बुक में आप पढ़ेंगे तो कंपैक्शन मतलब जो है संघनन लिखा है ना, ये संघनन जो है कंपैक्शन है, और संघनन क्या है, कंसिडरेशन है ना। तो ये देखिए आप यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। अब हम याद करके गए थे कि कंसिडरेशन संघनन है, कंपैक्शन संघनन है। अब बुक जो क्वेश्चन आ गया वो ये दोनों 2 चीज़ें हैं यहाँ पर जो है। ये देखिए ये कृत्रिम क्रिया है, कृत्रिम क्रिया है। ये जो है ये प्राकृतिक क्रिया, ये अपने आप संघनन अपने आप हो जाता है। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस देखा जाए तो काम तो दोनों का एक ही है ना, वो मतलब जैसे आयतन कम करना यही होता है, ठीक है। लेकिन चीज़ तो दोनों में तो अंतर है। अब बुक के हिसाब से आप बुक में पढ़ के जो जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर गड़बड़ा जाएंगे कि आप हिंदी में दे दिया संघनन, इंग्लिश में कंपैक्शन। तो इसीलिए देखिए आपको पहले देख के रख दिया है कि इंग्लिश वाले आंकड़ों को जो है प्राथमिकता देंगे, ठीक है। तो यही बात थी कि आप जो है इंग्लिश पे थोड़ा ना हेडिंग्स, आपको इंग्लिश का हेडिंग याद करेंगे तो सही रहेगा, वो अच्छा भी रहता है। अभी देखिए हम संघनन नहीं कह पा रहे थे सही से, उच्चारण नहीं हो रहा था हमको, तो ये बल्कि कंपैक्शन कंसिडरेशन आराम से हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इंग्लिश वर्ड याद करने में सही रहेगा, इजी रहता है। आप तो यार जो पढ़े लिखे नहीं रहते वो भी अंग्रेजी बोलते हैं थोड़ा बहुत, है ना, बहुत कुछ बोलते हैं। तो यही सब बात थी। आप इंजीनियर हैं तो आपको तो इतना ध्यान देना ही पड़ेगा। बाकी हम आपको पेपर जो है मॉडल दिखा देते हैं पेपर का ना, किस प्रकार से पेपर आया हुआ है उन सब दिखा देते हैं। चलिए देखिए हमारा रेलवे ब्रिज टनल का पेपर है। सब पेपर का लगभग मॉडल एक समान रहता है, ये ड्राइंग व्राइंग का मॉडल थोड़ा चेंज रहता है। तो पेपर में देखिए सर 5 प्रश्न, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, पहले दे दिया है सभी प्रश्न। तो 5 प्रश्न रहते हैं, ठीक है। देखिए 5 प्रश्न ऐसे हैं। अब पाँचों में से ना किन्हीं 2-2 भाग को करना है, और सब 5-5 नंबर के। देखिए ये सब 5-5 नंबर के सब क्वेश्चन, मतलब ऐसे किन्हीं 2-2, पाँचों में से 2-2 करना है, यानी टोटल 10 क्वेश्चन करना है। 5-5 नंबर का रहता है, टोटल 50 नंबर का हो जाता है, ठीक है। तो 5-5 क्वेश्चन ऐसे देखिए रहते हैं। जैसे रेल मार्ग के निर्धारण में महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, तो आप ये लिख देंगे कम से कम 2 पेज, कम से कम, बाकी आप 3-4 पेज भी लिख सकते हैं अगर आपको आता है तो ऐसा आप क्या करेंगे, जो ज़्यादा बढ़िया से आएगा उसको पहले बढ़िया से लिख देंगे, बाकी कम आएगा बाद में इसे लिख के हो जाता है सब धीरे धीरे। बस बैक ना लगे कोई दिक्कत नहीं है ना, बैक ना लगे, आप 17 नंबर भी पा जाइए कोई दिक्कत नहीं है। इससे कोई मतलब नहीं आप कितना नंबर पा रहे हैं, बस बैक लग जाएगी तो आपको प्लेसमेंट वगैरह में दिक्कत हो सकती है ना। तो आप सिर्फ बैक से बचेंगे, 1 दिन पढ़ के जाएँ चाहे 10 दिन पढ़ के जाएँ, इससे मतलब नहीं है। बस आपको पास होना है। आपको एग्ज़ाम में एक बात का सिर्फ ध्यान रखना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कापी भरना है, ऐसे करके, ठीक है। जितना कापी भर लेंगे उतने बढ़िया है, क्योंकि देखिए
कोई भी टीचर हो ना, कापी उपी उतना बढ़िया से तो कोई नहीं चेक करता। हमारे जो टीचर्स थे वो भी बताते हैं कि कापी उतना बढ़िया से कौन देखता है ना। तुम बढ़िया से थोड़ा राइटिंग वाइटिंग ठीक ठाक रहे, जो बढ़िया से आ रहा है उसको पहले लिख दो, अच्छे से लिख दो, और पढ़ना एकदम बढ़िया से भरा रहे पूरा। ऐसा नहीं कि आप जो है, अब बताओ अगर आप 10 पेज लिखे हो, अब वो एक एक पेज में एक एक नंबर, मान लीजिए एक पेज का हिसाब, मान लीजिए टीचर का हिसाब है कि एक पेज में एक नंबर दे ही देंगे, तो एक एक नंबर दे दिया, इस हिसाब से जोड़ लीजिए, ये तो आपके 10 नंबर हो रहे हैं। अब ये BTUP आप अगर सबको, आप 5 क्वेश्चन का आंसर सही लिख देंगे ना, जी 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हो गया, आप 10 क्वेश्चन का आंसर एकदम सही लिखेंगे, मान लीजिए आपने 2-2 पेज में लिख दिया सबका, मतलब टोटल हो गया 20 पेज, आपने 20 पेज लिख दिया ना, आप पूरा लिख दिए, गारंटी दे रहे हैं आपको 40 नंबर भी नहीं आएगा। ये BTUP है, ये मतलब फुल मार्क देता ही नहीं है। मतलब फुल मार्क का ये कि अच्छा नंबर देगा। आप अगर आप 2 पेज में लिखे हैं ना, बढ़िया भी लिखे हैं, तो हमें नहीं लगता कि 5 में 4 भी वो दे शायद, मुश्किल से किसी किसी को 5 में 4 दे देता है, ज़्यादातर उसका 3 ही रहता है इधर। या तो फिर आप बहुत प्रभावी तरीके से लिखे हुए एकदम अंडरलाइन वगैरह वगैरह करके 2 पेज लिखे तो भी शायद 4 नंबर दे दे। लेकिन हमने जहाँ तक अभी देखिए गवर्नमेंट कॉलेज, अपने कॉलेज की बता रहे हैं, जितना देखा है उतना इतना बढ़िया नंबर किसी का नहीं आता ज़्यादातर। मतलब अगर हाईएस्ट जाता है तो 50 में से मतलब 36-35 यही सब चला जाता है, ये हाईएस्ट नंबर रहता है ज़्यादातर। और ये ठीक भी है, कोई दिक्कत नहीं, बस आपका जो है ना ये 17 नंबर से कम नहीं आना चाहिए 50 में। बस आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको 17 नंबर से कम नहीं लाना है, बैक नहीं लगवाना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप इंजीनियर हैं, बधाई हो आपको। तो उम्मीद करते हैं आपका जितना भी डाउट होगा सब क्लियर हो गया होगा। हमने पेपर दिखा दिया, वो कैसे क्या करना है, पेपर के बारे में सब कुछ जानकारी दे दिया है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपका वीडियो बनाने लायक होगा तो वीडियो उस टॉपिक पर। ठीक है, धन्यवाद, बाय, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।